You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइज, आपकी प्रतीक्षा का आपको प्यार भरा नमस्कार। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से ब्लॉग शुरू हो रहा है। एक बार फिर से वेलकम बैक माय चैनल। तो यहाँ पे गाइस हस्बैंड से सब्ज़ी मंगाई थी, क्योंकि 13 दिन से जब मैं नहीं थी तो घर पे कोई सब्ज़ी वगैरह तो आ नहीं रहा था। और आते समय भी मैं ना कुछ ले नहीं आई थी, क्योंकि ना रास्ते में तो बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियाँ मिल रही थी, लेकिन बस यही है कि धूप इतना और गर्मी इतनी तेज़ थी कि गाड़ी से बिल्कुल निकलने का मन नहीं कर रहा था। और बाहर लेके की सब्ज़ी दिख तो रहा था सामने, लेकिन ले नहीं पा रहे थे हम लोग। तो ये मेरे से हो रहा था। और मैं जब भी आती हूँ ना, बहुत सारी सब्जियाँ ना रेणुकूट में बहुत अच्छा मार्केट लगता है, तो वहाँ से लेके आती हूँ। लेकिन इस बार पहली बार है जो मैं सब्ज़ी लेके बिल्कुल नहीं आई थी। घर में भी लगा था तो मम्मी से बोल रही थी लेते जाओ, मैंने मना कर दिया कि नहीं आप लोग रखो, आप लोग को भी ज़रूरत पड़ता रहता है। वैसे सब्जियाँ वो भर देती हैं, लेकिन मैंने ही मना कर दिया, नहीं अब की बार बिल्कुल नहीं लेके जाऊँगी, मैं ख़रीद लूँगी, वहाँ पे हरी हरी सब्जियाँ मिलती ही हैं। तो यहाँ हस्बैंड बहुत ढेर सारी सब्जियाँ इकट्ठा उठा के लाए हैं, क्योंकि आज है वेडनेसडे। तो बोले हैं कि अब संडे का दिन लगेगा ही, थर्सडे हो जाएगा एक दिन, तो वैसे भी हम लोग थोड़ा सा, और बोले आराम से पूरे हफ्ते भर की सब्जी ना आज ही इकट्ठा उठा लाए हैं पूरा तो आप देख सकते हैं ढेर सारा सब्जी आ गया है। और अभी तो जानते हैं मेरे मंदिर पे कटहल हो गया है, और मैं जब जा रही थी ना तभी हो गया था, लेकिन एक दिन ही मैंने मंगा के बनाया था और अभी बड़ा बड़ा भी हो गया होगा। तो क्या होता है, जब कटहल बड़ा हो जाता है ना तो उसमें बीजा पड़ने लगता है, तो उसकी सब्ज़ी थोड़ी सी हम लोग रसीली कम खाते हैं। तो वो हो गया है, केला हो गया है, और चना होता है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें घर में होती है, तो वो सारी चीज़ें मेरे घर में हैं जो मैं बना सकती हूँ हफ्ते में। तो इसलिए इतना सब्जी ना ढेर सारा लाए हैं, तो ये काफ़ी है हम लोग के लिए, पूरा हफ्ता चली जाएगा। कि यार संडे को सब्जी मंगाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ लगा दी हैं, और ये देखिए ताज़ा ताज़ा। और ये खरबूजा भी लाए हैं। ये वाला जो खरबूजा, पीले वाले खरबूजे से ना ये हरा वाला खरबूजा होता है वो मीठा होता है। जब भी आप लीजिए ना तो खरबूजा, तो ये पीला वाला जो पीला पीला बिकता है ना, उससे जो हरा वाला बिकता है वो वाला खरबूजा मीठा होता है। ये मुझे पहले भी नहीं पता था, लेकिन हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये वाला खरबूजा, और सच में गाइस ये खरबूजा बहुत ही मीठा रहता है। आप लोग कभी कभी जाइएगा तो लेके आइएगा, देखिएगा। फिर यहाँ पे गैस बनाने का हो रहा है डिनर, क्योंकि भूख लग गई थी। नाश्ता हम लोग, आप लोग देखे होंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, कि हम लोग हल्का फुल्का किए थे। और सुबह जब से आई हूँ 12 बजे से, तब से बस सफाई में हुए थे। मन तो कर रहा था कि चुपचाप जा कर के सो जाऊँ, लेकिन नहीं, हस्बैंड 13 दिन से गैस ऐसे ही इधर उधर का खाना खा रहे थे। तो फिर क्या है ना, ठीक से अपने हाथ से लगता है ना कि नहीं खाए हैं तो कैसे खाए हैं, क्या खाए हैं। वो बोलते हैं मेरी चिंता मत करो, लेकिन मेरा लगता है कि हाँ। तो आज मैं सोची थी ना, ये बोले भी थे कि मेरे को कुछ अच्छा बना के खिलाना। मैं सोची चलो अपने हाथों से आज बना के खिलाती हूँ। तो लौकी लाए थे, तो सोची चलो कोफ्ता बनाते हैं, और कोफ्ता अच्छा भी लगता है और हेल्दी भी होता है लौकी का, और ठंडा भी रहता है। तो यहाँ मैंने लौकी को अच्छे से घिस लिया था, और इसको थोड़ा सा पानी को निचोड़ लिया था। जो पानी था उसका रख दिया था मैंने, उसको फेंका नहीं है, वो हेल्दी होता है। इसमें बेसन, गरम मसाला, हल्दी और हल्का सा हींग, जीरा भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च मैंने कट करके डाला, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दिया है। इतना करके इसको हम अच्छे से मिला देंगे। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं लेना रहता है, जैसे आपको एक पूरा क्वांटिटी आपने लिया है पूरा, जैसे लौकी का घिसा हुआ, तो उसका ना एक भाग मतलब 3/4 आपको लेना रहता है, कि अच्छे से बाइंडिंग बन जाए। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना रहता, तो वो नहीं तो ना जो लौकी के पकौड़े वो कड़क कड़क बनेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से होते हैं। और मैंने हल्का सा नमक भी डाला है, तो ये गीला नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पानी मैंने निचोड़ दिया है ना, अगर निचोड़ती ना तो वो गीला हो जाता है नमक डालते ही, तो फैलने लगता है, तो अच्छे से कोफ्ते नहीं बनते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बनाएंगे ना, तो आपके कोफ्ते गोले गोले अच्छे अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, अब फिर मैंने तेल गरम कर लिया था, फटाफट लग गई थी तलने में, क्योंकि इसको धीमे धीमे आंच पे तलना भी है, अच्छे से अंदर तक पका करके। और
ये ना बहुत जल्दी भी बनते हैं, हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे से बना दिया जाए ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप जैसे पनीर खाते हो वैसे ना इसकी भी सब्ज़ी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे एक बार मैंने तल लिया था, ये 2 बार का है, मतलब एक बार मैंने तला था, एक बार का और है, वो भी फ्राई करके मैंने निकाल लिया है यहाँ पे। उसके बाद ये तैयारी कर रही हूँ मैं ग्रेवी की। ग्रेवी में मैंने लिया है 2 बड़ा साइज़ का प्याज, क्योंकि थोड़ा-सा ना ग्रेवी ना, जैसे अभी आप सब्ज़ी रसा डालोगे लेकिन ये जब रुक रहता है ना, मतलब जब आप उतार देते हो तो ये ना सूखता है, मतलब जो बेसन है ना अब्ज़ॉर्ब करता है रस को, तो इसलिए प्याज की अच्छी क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब इतने में बड़ा साइज़ का 2 प्याज लिया था, लहसुन लिया था, अदरक लिया था। इसको हम ग्राइंड करके अच्छे से पीसेंगे और थोड़ा-सा मैंने सूखा मिर्च डाला था, क्योंकि थोड़ी चटपटी बनानी है हस्बैंड के लिए। आज बोल रहे थे थोड़ा-सा तीखा, चटपटा अच्छा-सा बनाओ, तो मैंने बोला चलिए। तो यहाँ पे आज मैंने हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च यूज़ किया है। ये पीस करके मैं ले आई थी और यहाँ पे मैंने तेल में डाला, उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था, डाला था जीरा, हींग। हींग ज़रूर डालिएगा क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है ना वो स्वाद को बढ़ा देता है। तो इस तरीके से डाल के हरी मिर्च मैंने एक ठो डाल दिया था। उसके बाद इसको मैंने जो पीसा था अभी मसाला, लहसुन, अदरक, ये सब ये इसको डाल दिया और हल्दी डाल करके पकने के लिए छोड़ दिया है। अब थोड़ा-सा धीमे-धीमे आँच पे ये पकेगा, तब तक हम टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। जो 2 टमाटर मैंने लिया था, जो टमाटर लिया था वो उतना का पेस्ट बना लेंगे, जिससे ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, थिक भी बनती है और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे इस तरीके से मिला करके मैंने डाल दिया था। अब डालेंगे नमक, गरम मसाला और धनिया पाउडर थोड़ा-सा डालेंगे और उसके बाद नमक डाल ही दिया है और अच्छे से इसको मिला करके अब धीमे-धीमे आँच पे इसको तब तक पकाना है जब तक इसका ना ऑयल छोड़ ना दे, मतलब मसाला ना ऑयल ना छोड़ दे। तो इस तरीके का जब आपको मसाला हो जाए तो समझ जाइए कि अब ये मसाला हो गया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे पानी, तो मिक्सी के जार वाला थोड़ा-सा डाल देंगे और जैसा भी हमको ग्रेवी रखना है, बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं अच्छा लगता है, ऐसे लटपटा वाला अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं इतना पानी डालूँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा-सा और पानी डालूँगी क्योंकि नहीं ये अभी पकेगा तो इस तरीके का ग्रेवी आना चाहिए। तो इसमें हम पानी और डालेंगे जिससे पके और अच्छे से। तो यहाँ पे एक बॉईल आ चुका था, देख सकते हैं। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें कोफ्ते, क्योंकि थोड़ा-सा कोफ्ता भी ना पकेगा ना तब जा कर के अच्छे से अंदर भीन जाएगा रसा, उसके बाद खाने में और स्वादिष्ट हो जाएगा। और मैं भूल गई थी गाइस, यहाँ पे ये जो पानी मैंने लौकी का रखा था उसमें धनिया पत्ती कर के डाल दिया था, तो ये भी हम डाल देंगे। थोड़ा बहुत बेसन लगाया जिससे ना ग्रेवी थिक भी हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा बढ़ जाएगा। तो ये भी पकेगा तो ग्रेवी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके का आपको रखना है। अब इससे गाढ़ा नहीं करना, नहीं तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। इसको अभी हम उतार देंगे क्योंकि ये ना अभी जब ठंडा होगा ना तो और ये थिक हो जाएगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये शादी पार्टी में ऐसे कोफ्ते बनते हैं, तो आप ऐसे बना के खा सकते हो। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी फटाफट रोटी और बेटी आ गई थी, भूख लग गया था इन लोग को। और इन लोग का ना डिनर का टाइम भी हो गया था गाइस, क्योंकि ना 9 बज गया था, 9 साढ़े 9 बज गया था तब ये आई थी। और उसके बाद मैंने घड़ी तो नहीं देखा, लेकिन हाँ उतना ही बजा रहा होगा। तो यहाँ पे मैं सारी सब्जियों को धो रही हूँ और बच्चे खा लिए हैं, मैं अभी, हस्बैंड नहीं खाए हैं, दोनों जन का खाना भी रखा हुआ है। मेरा भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि ना जब काम रहता है और गर्मी रहती है ना तो लगता है सबसे पहले काम करो, उसके बाद जब आराम भी हो जाते हैं ना तब मेरा मन करता है खाने का। तभी मेरा मन नहीं था, इसलिए मैंने नहीं खाया। और यहाँ पे मेरी सारी सब्जियाँ धुल गई, तो इस सब्जियों को मैं रख दे रही हूँ यहाँ पे। और धनिया पत्ती को मैंने नहीं धोया था क्योंकि ना अगर ज़रा सा भी पानी लगा रहेगा ना और फ्रिज में रख देंगे तो धनिया पत्ती तुरंत ख़राब हो जाएगा। और आज रहा है महंगा, तो इसको मुझे भी चलाना है पूरे हफ्ते, तो इसको हमको बचा के आराम से अच्छे से चलाना है। यहाँ पे हरी मिर्च थी वो भी मैंने रख दिया है और ये सारी सब्जियाँ बाहर ही रहेंगी क्योंकि ये अभी आज इसका पानी झड़ जाएगा, अच्छे से सूख जाएगा, तब नेक्स्ट डे मैं इसको फ्रिज में लगा दूँगी। तो अभी फिर देखिए मेरा किचन भी अच्छे से क्लीन हो गया था गाइस और सारा काम यहाँ का कंप्लीट कर दिया था मैंने। बर्तन भी जितने थे ना मैंने धो दिए थे किचन वगैरह साफ़ करके। अब उसके बाद मैं मिल रही हूँ 10, मतलब उसके करने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट रूम का मैंने सब चादर वगैरह हटाया था ना, धोआ था दोपहर में, तो अभी लगाया नहीं था, टाइम ही नहीं मिला ये सब काम में, तो इसलिए अभी मैं लगा रही हूँ। चादर ले आई थी, सोफ़ा का कवर तभी धुला नहीं तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। नया वाला मैं ले नहीं आई हूँ, अभी वो रखा ही है, तो मैं सोची हो गया अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं फ़िलहाल। और ये देखिए यहाँ पे एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है ना।
तो ये यहाँ पे हो गया है। और उधर मेरा अभी बोरी का गेहूँ निकालना है, गाड़ी में रखी हुई है, वो भी सामान निकलवाना है अभी हस्बैंड तो फिर अभी यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, बज गया था 10 बजे आए थे। उसके बाद अभी इनका खाना जो डिनर है वो अभी को हो रहा है, खा लेंगे तो फिर हम लोग गाड़ी से सामान निकलवाएं। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में, और यहाँ पे भी अभी जब आई तो देखिए चादर बिछाना था, तो मुझे लगा कि अभी ये वाला काम बाकी है, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि ये वाला भी काम अभी बाकी है। तो काम ख़त्म नहीं होता गाइस। फिर इसके बाद जो कपड़े थे ना, मैंने जाते समय घर जाते समय इसको धोए थे, पार्टी में गई थी तो पहनी थी, उसके नेक्स्ट डे में फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। तो ये धुल करके मैं टांग के चली गई थी, तो हस्बैंड ना उतार करके अंदर करके ऐसे रख दिए थे, जिससे ना कि बाहर रख देंगे तो फोल्ड तो किए नहीं थे, लेकिन अंदर बाहर रखेंगे ना गंदे ना हो, इसके वजह से वहाँ पे रख दिए थे। मैं बोले चलो बाद में इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लगा दिया था चादर, जिससे बच्चे ना आराम से सोए, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल नींद में थे। और उसके बाद मैं बोली चलो तुम लोग सो आराम से। फिर यहाँ पे भी आ गई थी, इधर भी चादर बिछाना था मुझे, लगा दे रही हूँ लगे हाथ। और अभी हस्बैंड ना, उनको कोई फ़ोन आ गया तो वो फिर से चले गए। तो आज एकदम लेट पे लेट हो जा रहा था, मतलब उनको भी ना काम पे काम आए पड़ा था, मेरा भी काम ख़त्म हो नहीं रहा था। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैं थक गई थी बिल्कुल। अब चल रही हूँ, कपड़ा चेंज करूँगी, उसके बाद ना मैं खाना खाऊँगी, क्योंकि अभी तक 11 बजने को था, मैंने खाना लास्ट में नहीं खाया था। फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे आपको मिल रही हूँ। सारा घर का काम वाम करने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। बन रहा है नाश्ते में आज पोहा, अच्छा हेल्दी भी लगता है मुझे, टेस्टी भी लगता है और झटपट भी बनता है। तो ये नाश्ता ना इसलिए मुझे अच्छा लगता है, नींबू वगैरह अच्छे से डाल के नमकीन। ये देखिए, ये रात में हम लोगों ने उतारा था गाड़ी से, क्योंकि ना जब गाड़ी दिन में अगर उतारते ना तो जाम लगने का डर रहता है, इसलिए रात में जब सब दुकानें बंद हो गई थी तब हम लोग उतारे थे। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं लग गई थी ये सब सामानों को सेट करने में, क्योंकि बाहर रखा है और हवा ना लगे इससे पहले, क्योंकि मौसम बन रहा है बारिश का, अब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। नहीं भैया, आप टेस्ट करिए, देखिए इधर आइए। ये कहाँ मिला है आपको? समर कैंप में। गाइस जूस रहता ना तो ये मेरे को टेस्ट नहीं करवाता, लेकिन ये अभी छाछ मिला है तो ये मेरे को टेस्ट करवाने आ रहा है कि टेस्ट करिए और पी लीजिए। मेरे को ना मन कर रहा है सो जाऊँ, थकान थकान लग रहा है, लेकिन अभी इतना काम है ना कि उधर का एक तरफ काम दिख रहा है करना है, एक तरफ मन कर रहा है, क्योंकि आप मेरा आँख देख सकते हैं, लग रहा है स्लीपी स्लीपी ना, थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। और घर में भी छोटा बच्चा था तो वहाँ पे भी नींद पूरा होता नहीं था मेरा, तो अभी लग रहा है, लेकिन जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक कैसे होगा। अभी इधर सारे कपड़े रखे हैं, यहाँ पे देखिए मेरे, इसको बैग खोलना है, लगाना है, और बहुत सारा काम हो जाता है। जितना ही मैके जाने की खुशी होती है ना कि हाँ काम कर लो चलो मैके, आने के बाद भी उतनी ही जद्दोजहद करनी पड़ती है, खुशी सब काम के चक्कर में ना। ऐसे यहाँ पे ये सब सामान मैं नीचे से उठा के ले आई थी ऊपर, वहाँ पे यहीं पे मुझे ये सब सामान रखना है, जिससे ना थोड़ा सा हवा भी लगते रहे, और यहाँ पे आराम से बैठ करके मैं पहले भी करूँगी। ये सब सामान उठा ले आई थी, तब से हस्बैंड आ गए थे, क्योंकि इनका आज व्रत है और इन्होंने नाश्ता किया नहीं था, ये चले गए थे। तो फिर अभी आए थे तो बोले मुझे फल काट करके दे दो मैं खा लूँ, तो बोले अभी मस्त मेरा कुछ बनाना भी मन नहीं है, गर्मी है ना, तो इसकी वजह से ना फल फ्रूट ही खाने का अच्छा मन करता है। और ठंडा ठंडा ना तो बहुत ही मीठा, इतना अच्छा मीठा था गाइस, मैं बता नहीं सकती। फिर मुझे इनको हस्बैंड कह रहे थे कि इसमें तो और ज़्यादा ले आता, तो बोले हो गया कोई बात नहीं है, फिर ले आइएगा, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा मिल जाता है बहुत मीठा रहता है। फिर उसके बाद वो हम लोग खाने के बाद बैठ गए थे, वो अपना कुछ मोबाइल में काम कर रहे थे, और यहाँ मैं लग गई थी अपने काम में। तो काम के बीच बीच में कुछ नाश्ता पानी होता रहता है गाइस, तो अच्छा रहता है ना एंटरटेन, मतलब इसके बाद ना तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। दोपहर में लोग सोते हैं, हम लोग लगे थे अपने काम में, क्योंकि अभी यहाँ से मुझे चावल गेहूँ सभी जितने भी सामान है ना वो सभी को सेट करना था, क्योंकि सारे जो सामान आता है ना तो उस जैसे गेहूँ मेरा धुला हुआ था, साल भर का गेहूँ मैं धो करके लाती, मतलब धुल करके आया है। और उसके बाद गैस यहाँ पे चावल आया है, तो अभी ये नया चावल है, तो मुझे पुराना टब में चावल, इसी टब में ना मैं चावल रख देती हूँ, तो मेरा पूरा साल ना एक जो
चावल है ये चल जाता है। तो यहाँ पे चावल अभी पुराना वाला बचा हुआ था, देख सकते हैं आप, इतना ज़्यादा बचा हुआ है। तो पहले मैं इसको खाली करूँगी, इसको अच्छे से मैं साफ़ करके फिर से इसमें मैं भरूँगी, स्टोर करूँगी, जिससे ना अभी ये पुराना होगा तब तक ये जो हम लोग का बचा हुआ चावल है इसको खाते हैं। क्योंकि ना चावल जो नया होता है उसका वो खिला-खिला नहीं बनता, पुराना हो जाता है ना तभी बनता है अच्छा-अच्छा चावल, मतलब खिला-खिला बनता है। इसलिए ना मम्मी बोलती हैं कि आप पहले ही लेकर के वो लोग रख देते हैं, उसके बाद मैं ले आती हूँ तो ले आती हूँ। तो यही समय होता है जो सस्ता भी मिलता है गाइस, और ये ना ऑर्गेनिक है, मतलब कि इसमें ना बिल्कुल पॉलिश वाला कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगा आपको, और रेट भी अच्छा मिल जाता है, मतलब 4000 के आसपास आपको चावल मिल जाएगा, 2500 के गेहूँ मिल जाएगी। तो ऐसे है ना, तो ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाती हैं और इसमें कोई केमिकल नहीं यूज किया गया है। तो इस तरीके से मैं स्टोर करती हूँ गाइस, और ला करके ही रख दी, क्योंकि हवा लग जाएगा अगर बारिश का ना, तो आपका फिर चावल में पाई घुन जो भी कीड़ा है वगैरह ये सब पड़ने रहते, तो इसीलिए तुरंत आज ही मुझे रखना था, हवा बिल्कुल ना लगे। तो यहाँ पे देखिए तेज पत्ता डाल करके मैंने लगे, आपको टिप्स बता देते हैं कि अगर साल भर आपको गेहूँ या चावल रखना है तो चावल में आप तेज पत्ता बीच बीच में डाल करके आपको अच्छे से इस तरीके से रखना है, और जब आए ना तभी रख देना है। ऐसा नहीं कि खुले में ऐसी हवा लग रहा है, पड़ा हुआ है, उसके बाद आप रखें। आप आए ना उसी समय आप इसको ना अच्छे से रखिए, और इसको आप बरसात में ना बिल्कुल मत खोलिएगा, और खोलिएगा भी तो ध्यान दीजिएगा कि गीला वाला हाथ ना हो आपका और हवा ना लगे ज़्यादा। तो इसको आप अच्छे से ढक करके रखिए, ये आपका साल भर बिल्कुल चावल ख़राब नहीं होता, ना ही कीड़ा पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं गेहूँ भी रख देती हूँ। इधर बड़ा सा भी टब रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए मुझे ज़्यादा भरना पड़ता है, तो ये वाला टब खाली था, मैं सोची इसी में लगे हाथ भर देती हूँ। और ये गेहूँ ना धो करके मैं लाई हूँ, तो इसीलिए मुझे था कि गेहूँ धुला हुआ है तो सूखा हुआ है तो तुरंत इसको मैं स्टोर कर दूँ, जिससे ना हवा ना लगे। और अभी चल रहा है अधियारी पाक, मतलब जो मोर्चा हो जाएगा ना उसके बाद उजाला वाला पाक आ जाएगा। तो कभी भी आप लोग अगर गेहूँ चावल स्टोर करना है ना तो अधियारी वाला पाक में रखा करिए, जिससे ना आपको ना साल भर गेहूँ रहेगा, और मैंने आपको दिखाया भी है कि मेरा ख़राब नहीं होता है। तो अधियारी वाले पाक में ही रखा करिए, उसी पाक में धोया करिए सुखा करके 3 दिन, उसके बाद आप लोग रख दिया करिए ठंडा करने के बाद। ये सब सारे मतलब चावल गेहूँ जितने थे साल भर के जो मेरे हैं वो स्टोर हो गए हैं। अब बीच में कभी घटता बढ़ता है तो फिर वहाँ पे मैं स्टोर कर रख के रखती हूँ, फिर वहाँ से आना जाना रहता है तो कभी आ जाता है, घटता है तब। ऐसे तो मेरा हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लाई हूँ कुछ, जैसे जो भी किराना का सामान किचन का होता है ना, जैसे साल भर का चना होता है वो है, वहाँ पे भी गाँव में सस्ता मिल जाता है और अच्छा भी मिल जाता है रेट। और यहाँ पे मम्मी खेत में मेथी होता है, जो ये सौंफ होता है, ये सब ना ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। देखिए लहसुन मैं ले आई हूँ, ये लहसुन मेरा जो है ना पूरा साल भर मेरा चलेगा, इतना है 10-12 किलो होता है ये पूरा लहसुन, ये पूरा मेरा चलेगा। इतना प्याज है, ये सब सारा जितना भी है, प्याज तो नहीं चलेगा गाइस, लेकिन बीच में कम हो जाता है, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए ठीक रहेगा। और कैसा होता है ना कि जैसे लहसुन महंगा हो जाता है बीच बीच में, तो आप अभी इस समय ले करके रखोगे ना तो आपको सस्ते दाम पे अच्छे लहसुन मिल जाएंगे। उसको आप स्टोर कर लो अगर जगह है घर में, नहीं तो बाद में बीच में ना इतनी महंगाई हो जाती है ना कि एक आम आदमी के जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके किचन का बजट ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके पास प्याज है, लहसुन है, और घर में ये 2 चीज़ें हैं ना, तो आप एक थोड़ा बहुत किचन का सामान लेकर के आप कुछ भी सब्जी बना सकते हो। छोला बना सकते हो, राजमा बना सकते हो, सोयाबीन बना सकते हो, घर का कोई भी सामान बना सकते हो। अगर मेन यही चीज़ नहीं रहेगा तो आप किचन में सब्जी कैसे बनाओगे? तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है, और इस समय तो बिल्कुल वेस्ट मिलता है। तो इस तरीके से देखिए मेरा ये है आज का पूरा महीने का जो, अब ये जो साल का जो चीज़ें थी ना वो मैंने अभी इकट्ठा कर ली हैं। हाँ, मुझे भी मंगाना है दाल, अरहर का जो दाल होता है ना वो भी मैं रखती हूँ, तो भी मेरे पास है। देखूँगी अगर मार्केट में मिलेगा जहाँ पे ऑर्गेनिक वाला तो फिर मैं ले आऊँगी उसको, नहीं तो फिर तो मार्केट से आता ही रहेगा। फिर गाइस ये अभी तो मेरा पूरा जो फ़िलहाल है सारा सामान मैंने सेट कर दिया था। अब इसकी चिंता मुझे बिल्कुल नहीं है, घर में मेरे कितने भी लोग आ जाए हैं, कभी भी आ जाए, मेरे ये सब सामान रहता है ना तो चिंता ही नहीं रहती बिल्कुल। लेकिन ये एक गृहिणी का ही काम है जो अपने घर को और किचन को मैनेज करके रखती है। तो यहाँ पे गाइस मैं आ गई थी नीचे, और जो चावल पुराना वाला था वो डिब्बा में भर करके रख दिया था किचन में। मैं ऐसे डिब्बे में रख देती हूँ, जिससे ना कि फिर मेरा जब स्टॉक ख़त्म होता है तो फिर मैं ला लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं भर रही हूँ पोहा, क्योंकि पोहा भी ख़त्म हो गया था।
तो मैं सोची लगे हाथ ना ये मैं मंगा करके रखी रहती हूँ ना, तो महीने का भी ये सब बचा हुआ था सामान, तो मैं सोची चलो ये सब सामान जो है अभी ख़त्म करते हैं, उसके बाद एक दिन मैं लिस्ट फिर से बनाऊँगी। जो छोटा-मोटा मतलब महीने का किचन का सामान है ना, अभी बहुत रियल में कम होगा, अदरवाइज़ सारा सामान मेरा था। और यहाँ पे बच गया था, ये सब काम करते-करते मुझे 5 बज गए थे गाइस। सोच लीजिए मैं दोपहर से पूरा लगी हुई हूँ और ये सब काम देखने में बिल्कुल हल्के-फुल्के लगते हैं कि हाँ, ये जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। और एक तो गर्मी इतनी थी तो इतना मेहनत में मेरे को मतलब पसीना-पसीना हो गए थे हम लोग। उसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू, अच्छे से पूरा घर साफ़ कर दूँगी झाड़ू लगा करके, जिससे जो भी जो अभी अनाज-वनाज गिर जाता है ना, मतलब गेहूँ, चावल यहाँ कुछ भी रखो ना तो गिर ही जाता है थोड़ा बहुत, तो वो साफ़ कर दिया। किचन भी मैंने क्लीन कर दिया। बर्तन उतने थोड़े से थे तो मैं अभी बाद में धोऊँगी। अभी मैं फ़िलहाल मुझे भूख लगी थी, मैं आ गई थी खाने। सो गाइस आज मैं आप लोग के साथ ये वाला ब्लॉग शेयर किया कि पूरा साल भर का राशन मैं कैसे लाती हूँ और कहाँ से लाती हूँ और कैसे स्टोर करती हूँ। तो कैसे मैं घर के अपने जो पैसे होते हैं ना उसको बचत करती हूँ, तो ये आप लोग के साथ शेयर किया। या आई होप आपको ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर